पिछली चर्चा में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सर्वनाम की रूपावली के बारे में अध्ययन करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के दरमियान ही हम लोग सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ के बारे में जान चुके हैं। आज हम सबसे पहले रूपावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये रूपावली दो शब्द के मेल से बना है, रूप जोड़ आवली, तब होता है रूपावली। रूप का शाब्दिक अर्थ है शक्ल, प्रकृति, सूरत, और आवली का शाब्दिक अर्थ है तालिका या श्रेणी या कतार। तो जब इन दोनों शब्दों को एक साथ हम प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है रूप की तालिका। अर्थात भिन्न भिन्न वचन और भिन्न भिन्न कारक में किसी सर्वनाम के रूप को तालिकाबद्ध दर्शाना ही सर्वनाम की रूपावली कहलाती है। उसी को मैंने यहाँ पर दर्शाया है। यहाँ पर देखिए कि ये कारक है और यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन है, और यहाँ पर मैंने दिया है उत्तम पुरुष में मैं, अर्थात मता के रूप में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन में मैं या मैंने का प्रयोग होता है, जबकि इसी मैं का प्रयोग कर्ता के रूप में जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तो हम या हमने या हम लोगों ने का रूप होता है। उसी तरह से जब मैं सर्वनाम को कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एक वचन में मुझे या मुझको होता है, जबकि बहुवचन में हमें, हमको या हम लोगों को का प्रयोग होता है। उसी तरह से जब मैं का प्रयोग करण के रूप में किया जाता है तो एक वचन में मुझसे या मेरे द्वारा होता है, जबकि बहुवचन में हमसे या हमारे द्वारा सर्वनाम का प्रयोग होता है। जब मैं का प्रयोग संप्रदान कारक के रूप में किया जाता है तो एक बात जान लेना जरूरी है कि कर्म कारक की विभक्ति भी को है और संप्रदान कारक की विभक्ति भी को है, किंतु फर्क यहाँ पर इतना है कि कर्म कारक में को का प्रयोग जब उस पर फल पड़ता है तो उसके लिए किया जाता है, किंतु जब उसी को का प्रयोग जब हम संप्रदान के रूप में करते हैं तो उसका अर्थ के लिए के रूप में होता है। इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक में जब मैं सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में किया जाता है तो मुझे होता है या मुझको होता है या मेरे लिए भी होता है, किंतु जब उसी को बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें, हमको या हमारे लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। उसी प्रकार जब हम मैं का प्रयोग आपादान कारक के रूप में एक वचन में करते हैं तो मुझसे सर्वनाम का प्रयोग होता है, और यदि बहुवचन रूप में प्रयोग करते हैं तो होता है हमसे या हम लोगों से। उसी तरह से जब मैं का प्रयोग संबंध कारक के रूप में एक वचन में किया जाता है तो मेरा, मेरी या मेरे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि संबंध कारक में मैं का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तो वह होता है हमारा, हमारे या हमारे। उसी तरह से अधिकरण कारक में जब मैं सर्वनाम का प्रयोग एक वचन में किया जाता है तो हो जाता है मुझ में या मुझ पर, और जब इसी को हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह हम में या हम पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि सर्वनाम के केवल 7 ही कारक होते हैं, अर्थात सर्वनाम के संबोधन कारक नहीं होता है, एवं लिंग के कारण
सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।